नमस्कार दोस्तों, आपके किसी मित्र, रिश्तेदार या जानकार की अगर हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है तो हड्डी में इम्प्लांट डालने का बोला जाता है। तो कौन सा इम्प्लांट हड्डी के लिए उचित रहेगा, स्टील का या टाइटेनियम का या किस धातु का इम्प्लांट अच्छा रहेगा? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय आहूजा हूँ। मैं श्री बालाजी हॉस्पिटल श्रीगंगानगर में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो फ्रैक्चर के पेशेंट आते हैं उनको हम किसी भी तरह की रोड, प्लेट या स्क्रू डालने के लिए बोलते हैं। तो मरीजों के मन में अक्सर ये सवाल होते हैं कि रोड या प्लेट या स्क्रू कौन सा अच्छा है। इसके लिए अलग अलग धातु हैं जैसे स्टील और टाइटेनियम, तो कौन सा अच्छा रहेगा? दोस्तों, जो स्टील रोड, प्लेट या स्क्रू बनाने के लिए काम लिया जाता है वो मेडिकल ग्रेड स्टील होता है। बहुत ही उच्च क्वालिटी का स्टील होता है ये। हम इस स्टील, मेडिकल ग्रेड स्टील और टाइटेनियम में जो कंपैरिजन करेंगे, ये 6 पॉइंट्स पे कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कोरोजन पे। कोरोजन मतलब जंग लगना। दोस्तों, जो मेडिकल ग्रेड स्टील होता है बहुत ही उच्च क्वालिटी का स्टील होता है। इसमें क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम होता है। इसमें जल्दी से जंग नहीं लगता है। ये अपने जो घरेलू जो बर्तनों वाला स्टील होता है उससे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टील होता है। लेकिन जो इसकी कोरोजन क्षमता है, जंग लगने की क्षमता, ये उस स्टील से, मेडिकल ग्रेड स्टील की बहुत उच्च होती है। इसमें जंग नहीं लगता है। लेकिन अगर टाइटेनियम से कंपेयर करते हैं तो जो जंग लगने की क्षमता है टाइटेनियम के बजाय इस स्टील की थोड़ी अधिक होती है। तो टाइटेनियम में कभी भी जंग नहीं लगता है, इसलिए टाइटेनियम इस कोरोजन के मामले में स्टील से थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इन्फेक्शन का। दोस्तों, जो टाइटेनियम है ये एक इनर्ट मटेरियल है स्टील के मुकाबले। तो इनर्ट मटेरियल है तो ये हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं आता है, या इससे इन्फेक्शन का रिस्क स्टील के मुकाबले, मेडिकल ग्रेड स्टील के मुकाबले काफी कम हो जाता है। तीसरा जो कंपैरिजन है वो है इम्प्लांट के वेट का। जो टाइटेनियम है ये बहुत ही हल्की धातु है। एक रोड उसी थिकनेस, उसी साइज की जो मेडिकल ग्रेड स्टील की है, उसका वजन उसी थिकनेस के, उसी साइज की टाइटेनियम की रोड के मुकाबले काफी भारी होता है। तो टाइटेनियम इम्प्लांट काफी हल्का होता है वजन में, स्टील का इम्प्लांट काफी भारी होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कंपैरिजन के लिए है वो है एमआरआई। दोस्तों, मेडिकल ग्रेड स्टील के साथ एमआरआई नहीं करी जा सकती। यदि किसी मरीज के घुटने में, कूल्हे में स्टील का इम्प्लांट डला हुआ है या रीढ़ की हड्डी में स्टील का इम्प्लांट डला हुआ है, उसको यदि एमआरआई की जरूरत पड़ती है, रीढ़ की हड्डी की एमआरआई की जरूरत है, घुटने की एमआरआई की जरूरत है, या कूल्हे की एमआरआई की जरूरत है, या कभी ओल्ड एज में लकवा हो गया, ब्रेन के एमआरआई की जरूरत है, तो वो एमआरआई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि उसके पेशेंट के टाइटेनियम का इम्प्लांट डला हुआ है तो एमआरआई कंपेटेबल होता है, टाइटेनियम एमआरआई करी जा सकती है। स्टील में कुछ ना कुछ हिस्सा आयरन का होता है, लोहे का होता है। जो एमआरआई होती है मैग्नेट पे काम करती है, वो स्टील को खींचता है, इसलिए एमआरआई संभव नहीं होता स्टील के इम्प्लांट में। वो स्टील को गर्म कर देता है या उसको थोड़ा खींचता है अपनी तरफ। इसलिए एमआरआई के लिए टाइटेनियम वाला इम्प्लांट डला हो तो थोड़ा उचित है। आजकल कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टील जो एमआरआई कंपेटेबल होते हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट टाइटेनियम इम्प्लांट के बराबर पड़ती है। तो इसलिए टाइटेनियम इम्प्लांट ही एमआरआई के मामले में अच्छा माना जाता है। एक और कंपैरिजन जो है कॉस्ट, ये कॉस्ट जो है टाइटेनियम का जो इम्प्लांट है स्टील के इम्प्लांट के मुकाबले करीबन 3 से 4 गुना महंगा होता है, क्योंकि टाइटेनियम का इम्प्लांट बाकी सारी चीजों में अच्छा है, इसलिए ये महंगा होता है। जैसे कोरोजन कम होता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम है, वेट इसका हल्का होता है, एमआरआई कंपेटेबल है, इसलिए थोड़ा महंगा होता है। एक कंपैरिजन और अक्सर पेशेंट पूछता है, जी हड्डी जुड़ने की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है टाइटेनियम और स्टील से? तो मित्रों, हड्डी जुड़ने की स्पीड पे स्टील या टाइटेनियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हड्डी आपके शरीर की अपनी ताकत से जुड़ती है। हड्डी जुड़ने के लिए क्या खाना पीना, उसका अलग से वीडियो है हमारा, उसका लिंक हम आपसे शेयर कर देंगे, वो वीडियो देखिए। तो स्टील और टाइटेनियम के इम्प्लांट में जो फर्क है वो मैंने आपको बताया। लास्ट जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि टाइटेनियम का इम्प्लांट स्टील के इम्प्लांट से बेहतर है, लेकिन साथ ही साथ इससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मरीज का जो खर्चा है इम्प्लांट को 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। थैंक यू।